सर्टनली पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं की, मैं समझता हूं इंडिया में भी किसी ने नहीं की, के नाम लेके इन्होंने सियासी लीडर्स को अटैक किया। इन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडन और एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका नाम लेके कहा है कि जाहिल है, इनको पता नहीं अफगानिस्तान में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और इन्होंने मोदी को फाशिस्ट पर्सनली नाम लेके कहा फाशिस्ट। आप कह सकते हैं कि मैक्रोन को भी बिल्कुल। ये आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि एक पाकिस्तान जैसी रियासत जो कि गिरी हुई है और भीख मांग रही है सबसे, वो वहाँ के लीडर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है कि भाई मिल के चलना है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें। डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि आप अपने मफाद में काम करें, किसी के ज़ात के मफाद में ना करें। तो मुझे लगता है ऐसे है कि खान साहब अपने वही बयानिए को तकड़ा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी छुट्टी होने जा रही है और उन्हें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। चीन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए चीन पहले भी आपने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, आपके तल्लकात हैं अमेरिका के साथ, उनके जहाज इस्तेमाल करते हैं आप, हथियार खरीदते हैं आप एंड सो ऑन, उनसे पैसे लेते हैं। तो चीन ने तो कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो ये नहीं होता कि आप एक कैंप में हैं या दूसरे कैंप में हैं, और खुसूसन कभी भी चीन ने ऐसे नहीं कहा कि यहाँ आप हमारे साथ हैं या नहीं है, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई। तो ये उसका सिलसिला नहीं है। वो और बात है कि चीन के किसी एक आध ऑफिशियल ने बड़ी अप्रिशिएट किया है कि जी अच्छा किया पाकिस्तान ने, वो तो जाहिर है अपना प्रोपेगेंडा तो वो करेंगे, मगर चीन की तरफ से किसी किस्म का इस किस्म का दबाव नहीं था। ये मेरी खबर है मेरे पास कि आप ना जाएं और हमारा साथ दें। ना ही रशिया से था, ना ही ईरान से था। ये खुद फैसला किया इन्होंने, पहले जाने का फैसला किया, फिर ये सोचा कि नहीं मैं नहीं करता, मुझे शायद नुकसान ना हो जाए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे समिट में तो नहीं बुलाया जो क्लाइमेट के ऊपर थी। तो प्रेसिडेंट अलवी को कहते हैं कि वो जाके कोई स्पीच दे दें। फिर ये भी फैसला किया कि नहीं, फिर वो बात तो एक ही हो जाएगी ना कि आप मैं नहीं गया तो ये तो गए थे, तो बयानिया मेरा ख्याल है जो आफ्टर गवर्नमेंट जो मेरा बयानिया है वो खराब हो जाएगा। तो अब वो ऐसे लगता है कि ही डजंट केयर सोलंकी साहब कि पाकिस्तान को क्या होता, पाकिस्तान आइसोलेट होता है नहीं होता। वो अब अपनी रवानगी की तैयारी कर रहे हैं, बोरी बिस्तरा पैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या बयानिया आएगा उस और कैसे मैं आगे जो मरला आ रहा है उसको कैसे टैकल करूंगा। ये बिल्कुल गलत है कि जी चीन की वजह से ये किया, एक्सक्यूज ये बनाया है। मैं समझता हूँ कि बहुत हो चुकी है सोच विचार। मैं आपको एक दो बातें इसमें ऐड कर दूं। ये जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमेरिका, इसका बहुत एक अहम मकसद दो तीन मकसद है। पहले तो ये मकसद है, जो बाइडन साहब की जो रेटिंग्स हैं वो काफ़ी गिरी हुई हैं, वीक प्रेसिडेंट लग रहे हैं। यूरोप में भी कोई ख़ास घास नहीं डाल रहे इनको, और अमेरिका में भी इनकी रेटिंग्स गिरी हुई हैं। और वहाँ ऐसे लग रहा है कि इनके 4 साल के बाद ट्रंप वापस आ रहा है या रिपब्लिकन्स वापस आ रहे हैं। तो इस वक्त वो परेशान थे क्योंकि अमेरिका की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी एज अ सुपर पावर वो चैलेंज हो रही थी और ये कुछ कर नहीं रहे थे। तो इन्होंने अब ये डेमोक्रेसी का एजेंडा निकाला है। और उस स्टेज पे जबकि अभी एक बहुत अहम फ्रीडम हाउस की एक इदारा है, वहाँ इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसपे ये कहा गया है कि पहले अमेरिका टॉप पे था डेमोक्रेसी रैंकिंग के अंदर, जो मुल्क जो सबसे ज़्यादा जमहूरियत है ना। अब अमेरिका स्लाइड करके ड्यूरिंग द ट्रम्प ईयर्स गिर के, और उसके बाद अब अमेरिका जो है वो सेंटर में आ गया कहीं। और वो जो सबसे अहम अमेरिका का प्लेइंग कार्ड था या एस था, जो यक्का था कि वी आर द मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करते रहे। आपको याद है कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर यही था ना सोवियत यूनियन के साथ, कि डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करना है उस सिलसिले में, और उसको अंडरमाइन करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ अवाम उनको उकसाना है कि आपकी जमहूरी राइट्स, और इसी तरीके से अंदर से सोवियत यूनियन को कमजोर करना है। और उसमें जो सबसे अहम पॉलिसी थी कमजोर करने की, जो सोशल पॉलिसी थी या पॉलिटिकल पॉलिसी थी, वो अमेरिका की कांग्रेस ने एज मैटर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी सारे अमेरिका में और दुनिया में थिंक टैंक्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया। ये सारे जो थिंक टैंक्स थे और ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, और इन सबको फंडिंग जो थी वो कांग्रेस की तरफ से बना के दी गई, कभी इधर से कोई इधर से, ताकि ये प्रमोट करें द होल नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसका जो टारगेट था वो सोवियत यूनियन एंड नाउ चाइना। अब वो उन्होंने ये जो डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस की है उसके इमीडिएटली आपने देखा अभी वो खत्म नहीं हुई और एक नया इदारा जो है वो बाहर आ गया, वो है उनका फाइनेंशियल एक्शन के ऊपर। और वो फाइनेंशियल एक्शन के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी
ह्यूमन राइट्स के एजेंडे के ऊपर कि जहां जहां ईरान के अंदर 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 2 सियासी लीडर्स को टारगेट करके सैंक्शंस लगा दिए, और भी उन्होंने चाइना के ऊपर भी कर रहे हैं, और भी उन्होंने 14 कंट्रीज, सीरिया पे भी, और उन्होंने अब कंट्रीज आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी हैं कि जी अब इन कंट्रीज के अंदर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर हमने सैंक्शंस लगानी है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को वो अंडरमाइन कर रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स के अंदर माइनॉरिटी राइट्स भी आ जाती हैं, मीडिया राइट्स भी आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी आ जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस फ्रीडम भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो अब आपने 23 आउट ऑफ 25 आपने कंप्लायंस कर दी है, जिहादी ग्रुप शुभ सारे फारग हो गए एंड सो ऑन, मगर अब ये एक और ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, नॉट टेररिज्म बट ह्यूमन राइट्स के एजेंडे से, वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर भी अब उन्होंने अब प्रेशर डालना शुरू करेगा। और आज का क्लिप ये याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर ऑन ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, इन चीजों के ऊपर अमेरिका के इदारों ने आपके ऊपर अटैक करना है। और आपके ये जो जिस किस्म की चीजें यहाँ हो रही हैं, जो अभी हाल ही में जो सियालकोट में हुआ, और बाकी भी जो रियासत के को चैलेंज किया जा रहा है, रियासत की रिट को, अगर वो TLP है या वो TTP है या कोई और इदारे हैं, या आपके जो कानून है, इनके ऊपर अटैक आ रही है फ्रॉम अमेरिका। और आप जो हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका की गुलामी से अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल की है, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं, तो फिर आप तैयारी कर लें कि अब आपको भी एक और स्क्रू ड्राइवर आपके ऊपर स्क्रू टाइट करने के लिए उन्होंने एक और भी निकाल लिया है। आपको उन्होंने दावत दी थी इसलिए बिकॉज वो आपको इंक्लूसिव अप्रोच आपके साथ करना चाह रहे थे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना चाह रहे थे। आपने ना करके, और जिस तरीके से आपने ना किया, आपने बताया कि हमने आपको स्नब किया, तो अब आप अगर एक सुपर पावर को स्नब करेंगे इस तरीके के साथ, जिसके आगे आप भीख मांग रहे हैं, एक तरफ IMF को बैठे हुए उनके आगे, एक तरफ वर्ल्ड बैंक के आगे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके पास हैं, सऊदी अरेबिया उनकी बात मानता है, उसकी वजह से आपको पैसे दिए, और आप ये इस किस्म के आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इमरान पॉलिसी है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान होने जा रहा है और होगा, और आप देखिएगा आगे क्या होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।